हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप प्राथमिक में हैं, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। बट इसमें इतने सारे संशोधन हो चुके हैं और दोबारा से आपको कुछ ना कुछ संशोधन देखने को मिलेगा। एग्जाम डेट से भी रिलेटेड है और जो चीज़ें जो कि वहाँ के जो सीएम है नीतीश कुमार, उनके द्वारा जो बताया गया है। और 14 जुलाई के बाद से आप सभी के सामने रिजल्ट भी होगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि शाम को मैं आज आपको ओएमआर सीट को फिल करने की सबसे आसान ट्रिक बताऊंगी, जिसकी मदद से आपका समय भी बचेगा, साथ में आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम क्वेश्चंस पेपर को फिल करते हैं तो काफ़ी समय हमारा यही चला जाता है कि अगर एक भी सीरीज बिगड़ा तो हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, प्रेशर में, बाकी क्वेश्चंस भी हम खराब करने लगते हैं। और कहीं ना कहीं प्रेशर जब क्रिएट होता है तो आपको ही पता है, आपको आते हुए क्वेश्चंस भी भूल जाते हैं। तो उसी पे एक वीडियो आएगी, प्लीज़ शाम को जो है आप वो जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि यहाँ से ही आपको एक एक अपडेट मिलेगा। अभी तक जितने भी संशोधन हुए मैं आपको अपने चैनल से सबसे पहले बताने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी की बिहार शिक्षक बहाली की प्राथमिक विद्यालय अध्यापक स्टडी गाइड है। इस बुक से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यह ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिल जाएगा। इसका पूरा डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें पूरा इन्होंने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पेपर 1 पेपर 2 आप देख सकते हो, लैंग्वेज, सामान्य अध्ययन, इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखा सकती हूँ। ये देखिए, पूरा इन्होंने लेटेस्ट पैटर्न पे पूरा बुक्स तैयार किया है। यहाँ पर देखिए आपको सारा इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। एंड एक बार आप ये क्वेश्चंस देखिए, पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी बुक्स को तैयार किया है। तो आप इससे अपनी तैयारी काफ़ी बेहतर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बुक है चाक्षु प्रकाशन की है, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 का है। ये आपको सामान्य अध्ययन का मिल जाएगा। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और साथ में एमसीक्यूज भी मिलेगा। इसमें भी आप देख सकते हो पूरा नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर आपको ये देखिए प्रैक्टिस सेट 20 मिल जाएंगे और इसमें बहुत अच्छे से एमसीक्यूज पूरा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कीजिए। का है जिसमें आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों में है। एससीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया गया है, आप देख सकते हो। इसमें साथ में उत्तर की जो है व्याख्या भी बहुत अच्छे से हुई है। देखिए, सबसे बड़ा एक संशोधन आपको देखने को मिलने वाला है। आपको पता है, एक नियोजित शिक्षक है और एक है भावी शिक्षक। भावी शिक्षक मतलब सीटेट, बीटेट, एस्टेट वाले जो अभी तक शिक्षक नहीं बने हैं, वो शिक्षक बनने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। दूसरे एक नियोजित शिक्षक है, मतलब इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जो अदर स्टेट के हैं, बाकी जो बिहार के कुछ बच्चे हैं उनके लिए नियोजित शिक्षक का मतलब कि आप 10 से 15 साल तक जो है आप जॉब कर रहे हैं, आपको नियोजित शिक्षक बोला जाता है। स्टार्टिंग से ही जब ये नियमावली आई तभी से इसका विरोध हो रहा है। और पहले तो डोमिसाइल पे भी विरोध चला है, आपने देखा ही है कि जब अदर स्टेट वालों को शामिल किया गया, फिर वो विरोध जो है अभी शांत हो चुका है, क्योंकि आपको ही पता है कि अब तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। आर्टिकल 16 का भी उन्होंने तर्क दिया था। तो अब दूसरी बात है, नियमावली को जो संशोधन है, वो कौन सा संशोधन आपको 14 जुलाई के बाद से जो है देखने को मिलेगा, वो क्या है, वो ध्यान से सुनिए। आपको पता है कि नियोजित शिक्षक का जो स्टार्टिंग से ही विरोध चल रहा है कि हमें एग्जाम नहीं देना चाहिए, हमें एग्जाम नहीं देना है, बिना एग्जाम दिए ही हमें जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिले। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी इस एग्जाम को पास करेगा उसको केवल 3 ही मौके मिलेंगे, इतना तो आपको पता है। 3 मौका ही है आपके पास। आप भले से इस बार सीटेट आपका जो है नहीं निकल रहा है, आप एग्जाम पास कर जाते हैं, फिर भी आपका एक जो है कम हो जाएगा, तो फिर बचेंगे 2 मौका। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि ये 3 मौका क्या है। तो ये 3 मौका सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि बस वहां के बच्चों के लिए, नियोजित शिक्षक के लिए, सभी ऑल स्टूडेंट के लिए जो भी इस बीपीएससी के परीक्षा में शामिल होंगे। तो नियोजित जो शिक्षक हैं, जो कि 10 से 12 साल से पढ़ा चुके हैं, उनका एक ही है कि हमें बिना एग्जाम दिए जो है राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी शिक्षक हैं। तो फिर दूसरी तरफ सीटेट, बीटेट, एस्टेट वाले जो सीटेट, बीटेट, एस्टेट है, उनकी भी ये मांग है। तो फिर हम क्यों एग्जाम दें, हमें भी बिना एग्जाम दिए इस बार जो है इसमें शामिल कर लो, फिर बाद में जो भी आपका एग्जाम होगा आप उसमें एग्जाम ले लेना। बट आपको पता है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, उनकी जो प्रदर्शन है काफ़ी समय से चल रहा है और आज भी उनका प्रदर्शन है। तो मानसून सत्र के बाद 14 जुलाई की बैठक जो है उसमें ये बताया जाएगा, इसमें कुछ संशोधन होगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में भाजपा भी है। वो भी चाहती है कि नियोजित शिक्षक को जो है बिना एग्जाम दिए जो है इसमें राज्यकर्मी बना दिया जाए। बाकी बहुत से हैं जो विरोध कर रहे हैं इसका, कि जो वहाँ की जो नियमावली है वो नियोजित शिक्षक के अगेंस्ट में है, क्योंकि उन्हें कोई एग्जाम नहीं देना चाहिए। और भाजपा भी साथ में उनके आ चुकी है, कांग्रेस भी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। ये तो चलो राजनीतिक वाली बातें हो जाती हैं कि लोग अपने अपने फायदे के लिए आते हैं, बट इसका रिजल्ट क्या है, क्या इसमें संशोधन होगा? तो जी हाँ, क्योंकि इस पे नीतीश जो है, सीएम जो वहाँ के हैं, उन्होंने भी बता दिया है कि इस पे जो है
हम बैठक करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और शायद जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राहत मिल जाएगी। तो उनको तो एग्जाम नहीं देना होगा क्योंकि एक और संशोधन होना है। इससे क्या होगा कि आपको देखो बहुत से नियोजित शिक्षक हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा है। केवल उसमें से शायद 5,000 की 4,000 ही जो नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने फॉर्म भरा है। बाकी जितने भी जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, उन लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा है कि हम पेपर ही नहीं देंगे, हम इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे क्योंकि हमारी मांग है कि हमें बिना परीक्षा दिए ही आप इसमें शामिल करो। तो काफ़ी समय से चल रहा है, तो ये उनके जो सीएम है उनके पास ये बात पहुंची कि उनका प्रदर्शन चल रहा है, तो उन्होंने भी बोल दिया ठीक है हम इस पर चर्चा करेंगे और शायद एक और इस पर संशोधन हो जाएगा। वो यही संशोधन होगा कि शायद इन्हें एग्जाम नहीं देना है, बाकी सभी को एग्जाम देना है। बट जैसे ये संशोधन सामने आया है आज, आपको पता है कल ही बैठक हुई थी, मंडे को शाम को ही इस पर बैठक हुई है, बात हुई है और बीपीएससी के चेयरमैन चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे नीतीश कुमार हो, सभी जो है साथ में इस पर बैठक हुई, बात हुई और एक ही इस पर निष्कर्ष निकाला गया है कि मानसून सत्र भी चल रहा है, विधानसभा की बैठक, और आप सभी को पता है ये मानसून सत्र के बाद से 14 जुलाई को इस पे आप सभी को एक निर्णय देखने को मिलेगा। दूसरी चीज है कि जैसे ये चीज आई है तो सीटेड बीटेड एस्टेट वालों की भी यही मांग अब आ रही है कि हमें भी जो है बिना एग्जाम दिए राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए जब नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप गुणवत्तापूर्ण जो है चाहते हैं कि आपके यहाँ पे एजुकेशन हो, फिर सभी के साथ जो है इक्वालिटी होनी चाहिए। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, सीटेड बीटेड एस्टेट जो भावी शिक्षक हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे उनको एग्जाम हर हाल में देना है। बाकी नियोजित शिक्षक का हो सकता है कि उन्हें एग्जाम ना देना पड़े, ठीक है। और आज भी प्रदर्शन चल रही है। एक चीज और है एग्जाम डेट से रिलेटेड, देखिए एग्जाम की डेट में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे क्योंकि फॉर्म बहुत ज्यादा फिलअप हो चुके हैं और बीपीएससी के चेयरमैन शिक्षा विभाग से जो चीजें आ रही हैं कि मे बी आपका जो एग्जाम की डेट है वो फ्लक्चुएट होगी। फ्लक्चुएट इन द सेंस कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी बिकॉज प्राथमिक में बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं और प्राथमिक का जो पेपर होगा वो आपको शिफ्ट वाइज देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ही शिफ्ट वाइज होगा, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में था, जैसे ही शिफ्ट वाइज होगा तो वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो जैसे ही होगा तो फिर आप सभी का किसी का पहले पड़ जाएगा, बीच में, बाद में। तो इससे क्या होगा, डेट में भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्म जो है अचानक से बहुत ज्यादा भरे हैं। आप देखो ना पहले कितने कम थे, अब 2-3 दिन पहले का अगर मैं डेटा बताऊं तो 5 लाख के आसपास। तो अभी अब देखते हैं क्योंकि अब तो सर्वर भी काफी अच्छा चल रहा है, जितने लोग भी रजिस्ट्रेशन किए थे वो फाइनल जो है सबमिट भी कर दिए हैं, तो इस वजह से आपको डेट में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जो भी चीजें वो मैं आपको बता दूंगी। बट हाँ, एक चीज और है, कितने संशोधन हो चुके हैं कि चीजें काफी एकदम से गोलमोल हो चुकी हैं। बिकॉज अगर नियोजित शिक्षक को बिना एग्जाम दिए ही राजकर्मी का दर्जा मिलेगा तो ये भी एक बड़ा ही संशोधन होगा जिसपे काफी लोग जो हैं सहमत नहीं है। तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए आपका क्या ओपिनियन है, क्या एग्जाम देना चाहिए नियोजित शिक्षक को या नहीं, या फिर बिना एग्जाम दिए ही शामिल कर लेना चाहिए। वैसे मैं एक चीज बता दूं कि जो गवर्नमेंट चाहेगी, आपको ही पता है चुनाव है और उसके चक्कर में ये लोग कुछ भी संशोधन कर सकते हैं। तो मैं तो सीटेड बीटेड एस्टेट वालों को बोलूंगी कि देखिए आपके पास कोई मौका नहीं है, आपको एग्जाम देना ही है, तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। ये मत सोचना कि नियोजित शिक्षक को मिल जाएगा जो है राजकर्मी का दर्जा बिना एग्जाम दिए तो आपको भी शामिल कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एग्जाम हर हाल में देना है, ऐसा बयान भी आ चुका है। बाकी डोमिसाइल से रिलेटेड भी कुछ संशोधन की बातें चल रही हैं, अब वो देखते हैं क्या है। जैसे ही वो अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल के लिए यही सबसे बड़ी जो है अपडेट है कि एक और संशोधन होने वाला है 14 जुलाई के बाद, और आज 11 हो ही चुका है और आज तो वो बैठे भी हुए हैं अपनी मांग को लेकर, और इन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा है। तो आप भी जानते हैं कि अगर जब फॉर्म ही नहीं भरे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि उनकी मांग को जो है वो लोग मान लिया जाएगा, तभी तो। नहीं तो अगर जिसे डर रहेगा कि हमें शामिल पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे तो शायद वो एग्जाम का फॉर्म भी भरते। और यूनिटी भी है क्योंकि जो नियोजित शिक्षक है उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। आप सोचिए 10 से 12 साल वाले जो 10 से 12 साल तक पढ़ा रहे हैं उसमें अलग अलग एज के लोग भी हैं, तो सभी अपनी मांग को लेकर गए हैं, ठीक है। बिना एग्जाम दिए भी सभी को नहीं, केवल नियोजित शिक्षक को शामिल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जो है बहुत बड़ा अभी विवाद चल रहा है। और चुनाव भी है, 2 चुनाव है, लोकसभा का है, फिर उनका विधानसभा का भी चुनाव है, पीएम भी बनना है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।